आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमारे पास आता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर की हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अप्रॉक्सीमेट 70 to 90%। कोई भी इंसान 15 दिन से ज़्यादा बगैर पानी के नहीं जी सकता। वाटर वाहिद है जिसकी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। बाकी तमाम कंपोनेंट्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो लिपिड्स हों, चाहे वो विटामिन्स हों, तमाम कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। वो प्रोसेस जो वाटर की प्रेजेंस में होता है उनमें हमारे पास आता है डायपोल, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। डायपोल का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की? कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सबसे प्योरेस्ट सॉल्वेंट है, इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, 100% प्योर होता है। और वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड और एज अ बेस। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, हाई हीट और वेपोराइजेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में होती है एमिलेस एंजाइम की हेल्प से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विलाई की हेल्प से। कार्बोहाइड्रेट जो बॉन्ड बनाता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये मेटाबॉलिज्म को डेवलप करता है। कार्बोहाइड्रेट हम रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आ जाता है वीट, राइस, ब्रेड, पोटैटो, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं जो हम सबसे ज़्यादा इंटेक करते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो आँखों के सामने अंधेरा आने लग जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, हम सही से खड़े भी नहीं हो पाते अगर हमें कार्बोहाइड्रेट ना मिले। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास पहला है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स होता है 1 और सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जो सैकेरम से ड्राइव हुआ था, जिसका मतलब है स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर। इस मोनोसैकेराइड को हम सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसमें हमारे पास ग्लूकोज आता है। देन हमारे पास है लैक्टोस और ग्लैक्टोस, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। वो बच्चे जिनमें लैक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हज़म नहीं होते, उनको जैसे ही वो लेते हैं उन्हें डायरिया हो जाता है। फ्रैक्टोस हमारे पास मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर होती है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट भी इंटेक कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फ्रैक्टोस खाना मना नहीं होता, उन्हें ग्लूकोज को इंटेक करना मना होता है, उन्हें सैक्रोज को इंटेक करना मना होता है। वो फ्रैक्टोस इंटेक कर सकते हैं, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये स्पम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और माल्टोस को हम मेल्ट शुगर कहते हैं और ये स्वीट शुगर होती है। देन हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसमें हमारे पास सैक्रोस आता है। सैक्रोस मोस्ट कॉमन शुगर है जो हमारे घरों के अंदर मौजूद होती है, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनमें हमारे पास ग्लाइकोजन और सेलुलोज आ जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारी लिवर और मसल सेल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। जब हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलता तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर ब्रेक होता है और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलोज को हम प्लांट स्टार्च कहते हैं। सेलुलोज जो है वो पेपर मेकिंग करता है। प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये सेलुलोज की इम्पॉर्टेंस है। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ होती है? ड्यूडेनम में होती है, ज्यूजेनम में होती है और इलियम में होती है। लिपिड जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। लिपिड जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। सबसे ज़्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड जो करते हैं बॉडी को वो होते हैं लिपिड्स। क्लासिफिकेशन इसकी ये है लिपिड्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल की। एसाइल ग्लाइसरॉल में 2 चीज़ें आ जाती हैं, फैट्स और ऑयल्स।
फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड इन नेचर होते हैं। फैट्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और ऑयल्स को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। फैट्स हम एनिमल से लेते हैं, ऑयल्स हम प्लांट से लेते हैं। देन हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, उससे हम कहते हैं वैक्सेस। वैक्सेस हमारे पास सिंपल लिपिड्स होते हैं जिनमें 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होता है, 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का होता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास बीज वैक्स। देन हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड्स की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जो सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है लिपिड्स की, जिसका हम कहते हैं टर्पेनॉइड्स, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, टर्पाइन्स, स्टेरॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स। टर्पाइन्स जो होते हैं वॉलेटाइल ऑयल होते हैं जो परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं। स्टेरॉइड्स सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिनमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। देन कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स प्लांट पिगमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास कैरोटिन और जेंटोफिल आ जाता है। कैरोटिन रेड पिगमेंट होता है और जेंटोफिल येलो पिगमेंट होता है। अगर लिपिड्स की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो वो डिजीज कॉज करते हैं, कमज़ोरी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिपिड्स हमारे पास रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारे पास वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वाइटामिन्स की हमारी बॉडी को माइनर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वाइटामिन्स की हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है वाइटामिन्स की वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इंपॉर्टेंस क्या है कि वाइटामिन्स की हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर 1 है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, तो विटामिन ए मिल्क में होता है, मैंगो में होता है, कैरेट में हो जाता है, कैरेट में होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ज़ेरोफिटेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ज़ेरोफिटेल्मिया क्या है? ज़ेरोफिटेल्मिया के अंदर टेयर फॉर्मेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और ड्राइनेस ऑफ आई हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर तो विजन वीक हो जाती है। विटामिन बी बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एग के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी हो जाता है। बेरी जो है वो अफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो ऑरेंज और लेमन के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी के अंदर ये होता है कि टीथ में बहुत ब्लडिंग होने लग जाती है और टीथ जो है वो झड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। रिकेट्स जो है और ऑस्टियोमलेसिया दोनों एक ही चीज़ होती है कि बोन डिफॉर्म हो जाती हैं, लेकिन रिकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों के अंदर होता है। ऑस्टियोमलेसिया जो है वो 38 से ज़्यादा बड़ी वुमेंस के अंदर हो जाता है। और विटामिन ई जो है वो ग्रीनी वेजिटेबल्स के अंदर होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो कम हो जाता है। और विटामिन के जो होता है वो एनिमल लिवर में होता है और बीट रूट में होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस रुक जाता है। विटामिन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास आ जाता है विटामिन ए, डी, ई, के, और ये तमाम हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो लिवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जिनमें हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी आता है, ये ब्लड के अंदर स्टोर होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आफ्टर वाटर, यानी वाटर के बाद हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो
प्रोटीन की होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे हेयर्स को डेवलप करते हैं, हमारे नेल्स और हमारी स्किन को मेंटेन करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, नेल्स को ब्रेक होने से बचाते हैं, हेयर को फॉल होने से बचाते हैं। प्रोटीन्स की ये इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन्स जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है कुछ एंजाइम्स की मदद से। इम्पॉर्टेंस तो हमने देख ली कि हेयर्स और नेल्स और स्किन को मेंटेन करते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एलोपेसिया हो जाता है। एलोपेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर्स, यानी बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन ड्राई और रफ हो जाती है, वह चुभने वाली स्किन हो जाती है, नेल्स झड़ने लग जाते हैं। मोनोमर्स और पॉलीमर्स को हम इस तरह से समझते हैं कि मोनोमर्स हमारे पास अमाइनो एसिड हैं और पॉलीमर्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बनते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है हमारे पास? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें लीनियर सीक्वेंस होती है पॉलीपेप्टाइड्स की, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास इंसुलिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या आ जाता है? स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन की डीएनए, इसमें हेलिक्स फॉर्मेशन हो रही होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन के, उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास एंजाइम्स। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है प्रोटीन की, जिसकी एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स, इनमें कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से मिलके ये बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिलके बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। लाइपोप्रोटीन्स लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स की हमारी बॉडी को माइनर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वाइटामिन्स की। मिनरल्स में हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एक्सेट्रा। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है या परसिस्टेंट डेफिशिएंसी हो जाती है, उनका बीपी हाई रहता है। और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया तो हमें पता है कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो हो जाता है उन्हें हम एनीमिक कहते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से नाखून जो है टूटने लग जाते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो जाता है। गॉइटर क्या है कि इसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की, वो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें आ जाती है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का तो हमें पता है कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे पास हेरिडिटी कैरियर होता है, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है। डीएनए पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है बच्चों के अंदर, उसको हम इसलिए हम डीएनए को हेरिडिटी कैरियर कहते हैं। डीएनए किस तरह, डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हेयर्स में होता है, ब्लड सैंपल में होता है और उसके अलावा नेल्स में होता है। और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इंफॉर्मेशन कैरियर होता है, ये 2 प्रोसेस परफॉर्म करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।
ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है न्यूक्लियस से राइबोसोम तक, और ट्रांसलेशन में 2 आरएनए प्रेजेंट होते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ये दोनों जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।